की सारी किताबें थी। हम फ्राइडे के दिन उसके घर जाते थे और एनसीईआरटी की किताब लेके आते थे। सैटरडे संडे पूरी किताब को नोट्स बना के लिख के उसको दे देते थे। ऐसे 2 महीना लगा, हम किताब पढ़ भी लिए, अपना खुद का नोट्स भी बना दिया। हमारे पास आज तक एनसीईआरटी की किताब नहीं। आपके पास अगर पीडीएफ नहीं, आप भी लिख लीजिए। यहाँ बिना पत्थर को हथौड़ी का चोट ना लगेगा, मूर्त ना बनेगा, वहीं लात खाते रहेंगे पत्थर की तरह। तो आपके पास अगर समस्या है, महंगा पड़ रहा है, तो आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल है। जिंदगी जब तक समझ में आती है, ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। ये सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और, बनने के लिए बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए, अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना हम बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, हुए क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इधर ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, कोई पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं? लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रह। आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़े, जहाँ कहीं भी है। वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। खेत ओत में जाके बैठ के पढ़ाई करो। अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है? बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना, तो पूरा ब्रेन उस पर ध्यान देता है, कौन सी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? 9th तक आप खूब मजाक कर लीजिए, उसके बाद सीरियस हो जाना चाहिए। रियलिटी में ये है कि सीरियस तो 9th से हो जाना चाहिए। तो जो 9th में सीरियस नहीं है ना, 10th में बड़ी दिक्कत होगा। अब 10th गया तो इंटर में बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये सब चीजों को सीरियसनेस होना चाहिए। अब सब उस चीजों को पार करके आए। अब यहाँ सीरियस नहीं हुए ना, तो अब कोनो घाट ना लग पाइएगा, किसी घाट नहीं लग पाएंगे आप लोग। जो अपना होता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता। जो छोड़ के गया वो तुम्हारा अपना था ही नहीं, तुम समझ रहे थे। आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। गिनती के लिए मत रखिए। आपके पास स्पार्टा में केवल 300 सैनिक थे। 300 सैनिक स्पार्टा में थे, 20,000 सैनिक को सुला दिया सब। तो संख्या पे ध्यान है। 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रहा। मतलब ज्यादा नहीं, 1 गो रहे, लेकिन 1.25 लाख। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। 300 से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को कि भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो, तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है। दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती है। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर